हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में बदलना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये ज्ञात करना, विषांत है या अशांत आवर्ती है। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में बदलना कैसे है, यानी बिना भाग किए हुए। अगर हमें सीधा ही दशमलव में इसका आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक उदाहरण ले रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन क्रिया किए परिमेय संख्या 17/250 को शांत दशमलव में लिखी है। यानी परिमेय संख्या दे रखी है 17/250। तो सबसे पहले क्योंकि 17/250 यहाँ p की वैल्यू है 17 और q की वैल्यू है 250। क्योंकि परिमेय संख्या है p/q यानी p/q के रूप की, तो p का मान होगा 17 और q का मान होगा 250। सबसे पहले हम क्या करेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम इसको लिखेंगे 17 अब देखो 250 के अभाज्य गुणनखंड आप अलग से करके देख सकते हो। 250 के जब गुणनखंड करोगे इस तरह से, तो ये गुणनखंड प्राप्त होंगे हमें, यानी 2 × 5 × 5 × 5। और चाहो तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, इतना बड़े तरीके से करना कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा ये भी लिख सकते हो 17/2 × 5 की घात 3, 5 की घात 3, क्योंकि 5 3 बार है, 2 1 बार है। अब जब भी आपको शांत दशमलव में आंसर निकालना हो तब आप क्या करोगे कि नीचे वाली संख्या यानी q के जो अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं उन गुणनखंडों में केवल 2 और 5 ही आएंगे, ये निश्चित है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अब क्या करना है कि जो 2 और 5 गुणनखंड के रूप में हमारे पास आए उन दोनों का युग्म बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 2 × 5 की घात 3 आया। अब यहाँ अधिकतम घातांक है 5 पर 3, जबकि 2 पर घातांक कितनी है 1, तो कम घातांक किसकी आ रही है 2 की। और इस 5 की घात से कितनी घातें कम है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 ही है, यानी 2 की घात 2, ये कम है। हमने क्या करना है, जोड़ा बनाने के लिए दोनों की घातें इक्वल करनी है, दोनों की घातों को बराबर रखना है। यानी अगर 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 होनी चाहिए, और 2 की घात 3 करने के लिए हमें इसको 2 की घात 2 से गुणा करना होगा, यानी 2 × 2 से गुणा करना होगा। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर 5 की घातांक कम है, 2 की ज्यादा है, तो आप ज्यादा घातांक वाली संख्या को ऐसी चीज वैसा ही रखोगे, और जिस संख्या पे घातांक कम है उसी को आगे आप गुणा करोगे। जैसे यहाँ पर अब हमें पता चला कि 2 की घात 2 से गुणा करना होगा, तो 2 की घात 2 से अंश और हर यानी p और q दोनों को गुणा करना है। यही बात हम यहाँ लिखेंगे, अंश तथा हर को दो की घात 2 से गुणा करने पर सत्रह बटा 2 × 5 की घातांक 3। अब देखिए ये भी गुणा होगा 2 की घात 2 से, और ये भी गुणा होगा 2 की घात 2 से। अब ऊपर की संख्या को तो गुणा करना ही है, 17 × 2 की घात 2 का मान कितना होता है 2 × 2 यानी 4। परंतु नीचे देखिए यहाँ अब 2 कितनी बार हो गया 1 और 2 यहाँ पर है, 2 की घात भी कितनी हो गई
3 और 5 की घात ये भी 3। 17 × 4 68। जब इन दोनों संख्याओं की घातांक समान हो जाए तो उस समय आप 2 × 5 को ब्रैकेट में डाल करके और एक साथ ही घातांक लगाओगे, क्योंकि दोनों की घातें समान थी, एक साथ लगाओगे। अब 68 बटा 2 × 5 10 और 10 की घातांक कितनी हुई 3। 68 बटा, अब जैसे 10 के घातांक आ जाए चाहे कितनी भी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है और अब देखिए कि घातांक कितनी थी 3, तो आपको 3 शून्य इसके आगे लगा देनी है, यानी 10 की घात 3 का मान कितना होता है 1000। और इस तरह के छोटे सवाल हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके थे विभाजन क्रिया में, कि यदि किसी संख्या में हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी 1 के आगे शून्य वाले आधार हो, तो उसको भाग करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका मौखिक हल ज्ञात किया जा सकता है। तो वही हम करेंगे यहाँ। देखो किसी भी संख्या के नीचे यानी हर में यदि 1 होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, तो ऊपर की संख्या को वैसा ही लिखेंगे 68 यानी 68। 1 को अगर छोड़ देते हैं तो उसके साथ में शून्य कितनी है 3, तो ऊपर की संख्या में इकाई दहाई की तरफ से गिनते हुए 3 अंकों के बाद में हम दशमलव लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, अब सैकड़े में कोई अंक नहीं है, 0 लगा करके कंप्लीट करो। अब देखिए 3 अंक पूरे हो गए। अब यहाँ पर दशमलव लगेगी और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या आएगा 0, तो 0.068 ये होगा हमारा आंसर। यानी बिना भाग किए हुए अगर हमें किसी संख्या को शांत दशमलव में बदलना है, यानी दशमलव में उसका आंसर निकालना है, तो हमें सबसे पहले q के गुणनखंड करने हैं, उसको 2 या 5 की घातांक के रूप में लिखना है। यदि किसी संख्या में 2 नहीं आता है, केवल 5 आता है, तो आप 2 की घात जितनी 5 की होगी उतने से अंश और हर को गुणा करोगे, या फिर जितनी कम पड़ती है उतने से गुणा करोगे। गुणा करते ही आपको यहाँ पर 10 की घातांक के रूप में एक संख्या प्राप्त होगी और यही संख्या हमें दशमलव बताएगी। अब कई बार क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्या दे दी 17/250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा या कितने अंकों के बाद में होगा। तो कितने अंकों के बाद में होगा ये पता लगाने के लिए आपको यहां तक करना होगा, यानी 10 की घातांक कितनी है, अगर 3 आती है तो 3 के बाद में पॉइंट, 3 के बाद में दशमलव, घातांक 6 आती है तो 6 के बाद में, 2 आती है तो 2 के बाद में, और अकेला 10 आता है तो 1 के बाद में, यानी जितनी 0 होगी उतनी ही अंकों के बाद में इसका दशमलव लगा करके आंसर ज्ञात करना है। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और पिछले सालों में ये प्रश्न आ भी चुके हैं, तो बहुत मोस्ट है इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, वो तो वेरी वेरी मोस्ट था। अब इसके साथ ही हमारा ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसी पर अभ्यास करें। धन्यवाद।